नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। आपको मालूम है कि बीते दिन ओसामा शहाब को एक और बड़ा झटका लगा। आपको मालूम है कि कोर्ट ने ओसामा शहाब की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो इन्हीं तमाम मौजूओं को लेकर हमने भी ओसामा शहाब के वकील मुबीन अहमद से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई थी, क्या धाराएं लगाई गई हैं। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। ओसामा शहाब को जो न्यायिक हिरासत हो गई है, मामला क्या है मुबीन जी? मामला यही है कि एक जमीन है हुसैनगंज थाना अंतर्गत छपिया गांव में जी। 42 कट्ठा की जमीन, जिसमें एक अभिषेक कुमार उसका मालिक है। ठीक है। वो एक किसी अर्जुन के नाम से वो एग्रीमेंट कर दिया। ठीक है। और वो पहले वो ही किया था कॉलेज में देने के लिए। नहीं तो उससे यही कहा गया कि भाई आप पैसा जो है हमको कॉलेज मेडिकल कॉलेज खोलना है, आप हमको उससे पैसा ज्यादा लेके हमको दे दीजिए, कॉलेज उसमें खोलना है मेडिकल कॉलेज। इसी को लेके बात बढ़ी और तो उसके बाद से फिर ओसामा जो है खामोश हो गया कि जब आप बात कर लिए हैं तो छोड़िए, मामला खत्म हो गया। ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा माफिया है जमीन का, वो क्या किया कि उस पर 50 हथियार बंद लोगों को लेकर जबरदस्ती उस पर दीवार जोड़वाने लगा, बाउंड्री करने लगा। अच्छा। तो एक दूसरा फरीक थर्ड पार्टी उसमें जाके हैंड्रेस साइन किया, उसको रोका। अच्छा। रोकने के बाद से बात बढ़ी तो उसी में कुछ जानती ही है, आपस में झड़प हुआ। जी जी। तो वो लोग अपना 20 मोटरसाइकिल छोड़कर वो लोग भाग गए। अच्छा। वो लोग जो अपराधी आए हुए थे, जी जी जी। जिसको मोटरसाइकिल के बारे में कहा जाता है कि क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अब आप बताइए कि अगर हमारी अपनी जमीन है, हम बाउंड्री कराएंगे तो 50 अपराधियों को लेकर क्यों बाउंड्री हम कराएंगे? इसका मतलब इसके पीछे कुछ है। जी जी जी। अच्छा वकील साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ओसामा के समर्थक वहाँ पर पहुँचे थे, खूब हल्ला हुआ, उसके बाद गोलियां भी चलाई गई। इस बात में कितनी सच्चाई है? अब बताते हैं आपसे। जी। ओसामा के समर्थक सिवान में, ओसामा के समर्थक सभी लोग हैं, हम भी हैं, वकील हैं, उसके बावजूद भी हम उनके घर के बराबर रहते हैं, समझ गई? जी जी जी। हाँ, तो अब कोई आदमी जाके उसको रोकता है तो उस सभी ओसामा के समर्थक है, चाहे उनके लोग नहीं न कहे जाएंगे। लेकिन जी। ये राजनीतिक द्वेष के चलते, राजनीतिक द्वेष के चलते उस पर वो चुकी था दिल्ली में उस दिन। जी 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 जी। उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया, नेम्ड किया गया कि उन्हीं के समर्थक थे, उन्हीं के इशारे पर ऐसा काम हुआ है। अच्छा। मामला अच्छा। इतना है, मामला इसमें FIR हुआ। वकील साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ओसामा पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं ओसामा साहब पर? उस केस में धारा है 147 से 149। अच्छा। 323 जी। 386। अच्छा। 427। अच्छा। 307। इतनी सारी धाराएं लगाई गई हैं ओसामा साहब पर। 120 भी लगाया गया है कि इनके साजिश से हुआ है। जी। 120 भी लगाने का मतलब है कि यहाँ पर ही नहीं थे, इनके लोग थे। तो मिला जुला के इन पर कोई ऑफेंस नहीं बनता है। ये उसी FIR से क्लियर हो जाता है कि घटनास्थल पर ये मौजूद नहीं थे। ये मौजूद नहीं थे। अच्छा वकील, ये कल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई भी और खारिज भी कर दिया गया। क्या ओसामा गुनाह इतना ज्यादा है कि उनको जमानत भी नसीब नहीं हुई? अब चूंकि हम बता रहे हैं मजिस्ट्रेट का कोर्ट जो है ना, जी जी, पहले बहस होती है मजिस्ट्रेट की यहाँ। ठीक है। तो ये CGM 9 जो है मजिस्ट्रेट है जी, तो उनके यहाँ बहस हुई तो चूंकि 307 उसमें लगा हुआ है। 307 वकील साहब कौन सी धारा है ये? 307 कौन सी धारा है? अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर लगा हुआ है जी। हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर के हम पर गोली चलाया गया जान मारने की नियत से। इस तरह की कोई FIR में बात नहीं है, सिर्फ यह है कि फायरिंग की गई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। किसी को निशाना पर नहीं लिया गया, लेकिन फायरिंग की बात है। ठीक है। तो
तो चूंकि आप जानती हैं कि हम लोग जो है अभी न सत्ता में है न विपक्ष में है। बिल्कुल जी। तो हम लोगों को परेशान करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, दबाव देने के लिए कि ये लोग ठीक ठाक से रहें जी, क्या, इसलिए 307 उसमें लगा दिया गया। और पॉलिटिकल जी, पॉलिटिकली जी, उसी के चलते ऐसा केस कर दिया गया। अच्छा, मतलब इसीलिए फिर उनको, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि उनको, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि गुनाह बड़ा नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, वो उस वक्त तो थे भी नहीं वहाँ पर, तो उनको तो जमानत मिल जानी चाहिए थी, लेकिन कल हमने देखा कि जमानत याचिका भी खारिज हो गई। अब बता रहे हैं आपसे, न्यायालय की बात है, जमानत उसके विवेक पर होता है। चूंकि ओसामा जिस दिन आए थे, पुलिस लाई थी कोटा से जी, तब 20,000 लोग रोड पर खड़े हो गए थे और न्यायालय परिसर में आ गए थे। तो मजिस्ट्रेट को लगा कि इसमें अगर हम बेल देंगे तो हम फंस सकते हैं, तो उन लोगों को नौकरी करना है, अपना भी स्किन बचाना है। ठीक है। तो सीधा सीधी वो लोग खारिज कर देते हैं कि कौन इस झंझट में पड़ने जाए। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा वकील साहब? अब आगे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ फाइल होगा कोर्ट खुलने के बाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं ओसामा साहब के वकील। देखिए, साफ साफ बता दिया है, धाराएं भी बता दी हैं कि क्या कुछ धाराएं लगाई गई हैं, क्या दलीलें रखी गई थी और आगे क्या कुछ होने वाला है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।